हेलो गाइस, नमस्कार। मैं प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सिस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हालांकि दोस्तों ये प्रश्न बहुत बेसिक से स्टार्ट हैं, तो हम जैसे जैसे आगे अगले क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस हार्ड करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह यह है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो संविधान सभा थी उसकी बैठक सोमवार को 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और दोस्तों इसमें कुल 210 सदस्य उपस्थित थे। इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया और ये जब तक ये संविधान सभा ख़त्म नहीं हो गई तब तक ये इसी पद पे बने रहे। इसके बाद आता है दोस्तों एक डेट, इसमें इस क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा 9 दिसंबर। इसके बारे में हमने देखा इस दिन पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर इस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगला डेट है दोस्तों 13 दिसंबर। तो जो दोस्तों 13 दिसंबर था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की जो उद्देश्य प्रस्ताव सभा में सबसे पहले संविधान की उद्देश्य को प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, यानी किसको नियुक्त किया गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों जो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में 11 दिसंबर को पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य चुन लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। दोस्तों हमने पहले भी देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कितनी तारीख 11 दिसंबर 1946 को जो है इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया। तो दोस्तों जो संविधान सभा है उसमें अंतिम रूप से जो संविधान पारित हुआ था वह पारित हुआ था 26 नवंबर 1950 को। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को एकदम अंतिम रूप से इसको पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि यह किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था, जो भारतीय संविधान है वह किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जो संविधान था वह 26 नवंबर 1950 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो लागू किया गया वह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भारत कब गणतंत्र बना। तो इसको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, यह बना था 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, क्योंकि इसी दिन संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया था, इसीलिए भारत को इसी डेट को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि आर्टिकल 32, इसको भारतीय संविधान की आत्मा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा में राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया। तो दोस्तों जो संविधान सभा में नेशनल एंथम को स्वीकार किया गया वह डेट थी 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या कितनी है। तो जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है दोस्तों वह प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है, मूल अधिकारों की संख्या 6 है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में एक बात दोस्तों और बता दे रहा हूँ, पहले जो शुरुआत में मूल अधिकार थे वह 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को इसमें से निकाल लिया गया, जिसके कारण अब ये 6 बचे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 थे मूल अधिकार,
और फिर संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको आपको याद रखना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा लिया गया था। अब दोस्तों इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसको वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से पहले ये दोस्तों आर्टिकल 31 के अंदर मौलिक अधिकार था, लेकिन इस संशोधन के बाद इसको आर्टिकल 300A में रखा गया, जिसको एक विधिक या कानूनी अधिकार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का रक्षक यानी कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी जो रक्षा करता है वो कौन करता है, वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। तो इसको आपको याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में यह वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। और दोस्तों जो राज्य है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो दोस्तों जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो आपको इसको याद रखना है। दोस्तों लोक कल्याणकारी कार्य क्या होता है। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी कार्य वो होता है कि जो हमारे बहुत साल पहले जो प्राचीन युगों में जो कंसेप्ट रामायण युग से चला आ रहा है, जो राम का कंसेप्ट था उस पर ही आधारित है ये। और दोस्तों इसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात की जाती है। तो ये कंसेप्ट इसी पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है, यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जो संविधान में अनुच्छेद 40 है वह ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। देख लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 40 क्या है। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए उठाया गया एक कदम है यह, और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाएंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है और उनको कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिससे वह स्वायत्त शासन की भांति भी कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अगर वीडियो पसंद आई हुई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।